तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ क्या ली। इस देश का विपक्ष लगभग बौखलाया हुआ है। बोलने की मर्यादा, भाषा का स्तर, सब कुछ गिर चुका है। उनकी भाषा से उनकी बौखलाहट का पता चलता है। संसद में वो राहुल गांधी के बयान हो या फिर बाहर उनके नेताओं के बयान हो, कभी बीजेपी को खत्म करने के नाम पर राम और शिव पर हमला करने की बात इस देश के नेता कहते हैं और उदित राज जैसे नेता अब मायावती को सीधे तौर पर मारने की बात करने लगे हैं, जिसके बाद मायावती के भतीजे ने यूपी पुलिस को अल्टीमेटम दिया 24 घंटे का कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर उदित राज को ऐसी बात क्यों कहनी पड़ी भगवान कृष्ण का नाम लेकर कि मायावती को गला दबाकर मार देना चाहिए। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत। क्या बौखलाहट ही है या मतलब आपाहिक हो चुके हैं अब तो? बिल्कुल नहीं, सिर्फ मारने की बात नहीं कह रहे हैं, हत्या की बात नहीं कर रहे, गला दबाकर मारने की बात कर रहे हैं मायावती की। और किस बात का फ्रस्ट्रेशन है मायावती जी से मुझे नहीं पता, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनके कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मार डाला जाए। अब कौन कृष्ण है जिसने इनको आदेश दिया है? और ये कांग्रेसी नेता है, कांग्रेस के अंदर वो कौन कृष्ण है और किसका आदेश ये मानते हैं? जब इस तरह हिंसा का भाव मन मस्तिष्क पे हावी है तो आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, कल को जाके अगर ये आगे बढ़ा तो सही में कहीं मारा मारी, झगड़ा फसाद, दंगे न करना शुरू कर देंगे। आप उदित राज को जानिए, ये कौन है जी, इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल समझिए कि ये क्यों है फ्रस्ट्रेशन लेवल। और मायावती जी से ऐसी क्या दुश्मनी है कि बहन मायावती की ये गला दबाकर हत्या करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं अभिषेक की एक बार दर्शकों को सुनाइए कि ये कह क्या रहे हैं। भले इन्होंने उदाहरण दिया है गीता का कि अपना पराया कुछ मत देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इसलिए मैं मायावती की गला दबाकर मार डालूंगा। अरे सुनाइए एक बार। ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। मायावती ने कैसा उनसा ऐसा काम कर दिया जो गला घोटने की नौबत आ गई मायावती की? पूर्व मुख्यमंत्री रही है, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और उनका गला घोटने का समय आ गया है। ये वही मानसिकता है अभिषेक जिस मानसिकता ने गेस्ट हाउस कांड करवाया था। ये वही मानसिकता है जिसने एक महिला नेत्री जो कि दलित वर्ग से उठकर आई थी, उसके कपड़े फाड़ डाले थे। और आजकल उदित राज उन्हीं लोगों के संगत में बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के रास्ते में वो बाधा है। बताइए, बीएसपी बाधा है या कांग्रेस बाधा है, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं इस देश के तमाम दलित भाइयों से यह पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि बहुजन समाज पार्टी ने दलितों के लिए ज्यादा काम किया या कांग्रेस ने किया है? और अगर कोई कांग्रेस का नेता यह कह रहा है कि बहन मायावती की गला दबाकर हत्या कर देंगे, तो फिर क्या रिएक्शन होना चाहिए दलित वर्ग में? एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण, जातिगत जनगणना करा लेंगे, सचिव में SC ST नहीं आ। दूसरी तरफ उनकी पार्टी का नेता, दलितों के सबसे बड़े नेता, ये नेत्री है बहन मायावती, उनकी हत्या की बात कर रहा है, कह रहा है गला दबाकर मार डालो। कृष्ण कौन है ये? क्यों मार डालो भाई? क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं। कृष्ण कौन है ये? क्योंकि दलित आपको वोट न... अब पता नहीं कृष्ण कौन है। इन्होंने साफ साफ देखिए, इंडिकेशन समझ जाए, इन्होंने कहा कि मुझे मेरे कृष्ण ने आदेश दिया है। अब कांग्रेसियों का कृष्ण कौन है मैं नाम लूंगा तो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। लेकिन कौन सा ऐसा फ्रस्ट्रेटेड कृष्ण है जो कि हमेशा इस तरह की हिंसक बातें करता है? और किसने उदित राज को आदेश दिया कि मायावती की गला दबाकर हत्या कर दो? यह गलत बात है। राजनीति ऐसे नहीं चलती, राजनीति मुद्दों से चलती है। अगर आपको दलितों का वोट नहीं मिल रहा है तो आप उनका दिल जीतने का प्रयास कीजिए। अगर मायावती जी के साथ दलित हैं तो यह उनकी खूबी है और आपकी कमी है। आप सेवा करो तो आएंगे, लेकिन आप डराकर धमकाकर दलित नेताओं की हत्या कर ये चाहेंगे कि दलित वर्ग का वोट आपके पास आ जाए, तो आई एम सॉरी, नहीं आएगा। नहीं, दलितों के एक मंच से राहुल गांधी को मैंने सुना था बोलते हुए कि 91 के बाद हमसे गलती हुई है, 91 के बाद हम दलितों को लगातार छोड़ते चले गए, पिछड़ गए हमसे। यही तो
रोना है कि जब तक कांग्रेस का राज रहा तब तक इस देश के दलितों की क्या स्थिति रही। मैं गांधी परिवार के राज की बात कर रहा हूं। 90s तक इस देश के दलितों की क्या स्थिति थी। जब तक गांधी परिवार ने शासन किया, वोट तक नहीं देने देते थे। जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात आई तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? ओबीसी वर्ग का, गांधी परिवार ने किया। तो ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध अगर किसने किया है तो गांधी परिवार और उनके चमचों ने किया है। और कांग्रेस के खिलाफ लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती सहित कम से कम 1 दर्जन भर नेता, लोहिया, ये कर्पूरी ठाकुर वगैरह सब कांग्रेस के खिलाफ आए थे। और इसी सोच के खिलाफ वो आए थे क्योंकि कांग्रेस की सोच सामंतवादी सोच थी। आज भले ही नारे लगाने के लिए कुछ भी कह दें कि दलित एससी एसटी की बात करें, लेकिन इस देश के दलितों का, एससी एसटी ओबीसी का सबसे ज्यादा अगर किसने अहित किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। और ये बात लालू भी जानते हैं, ये बात मुलायम भी जानते थे, ये बात कर्पूरी ठाकुर भी जानते थे। मैं आपको बताता हूं, बिहार में पहली बार अगर कोई छोटे पिछड़ी जाति का नेता मुख्यमंत्री बना तो वो कर्पूरी ठाकुर थे। और पता है कांग्रेसी कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ क्या नारे लगाते थे? क्या? कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा थे, नाई समाज से थे। कांग्रेसी ये कहते थे कि सवर्ण दलित भाई भाई, ये अति पिछड़ा कहां से आई? कर्पूरी की माय भी आई। ये कांग्रेसियों का नारा था। और फिर बोलेंगे कि अति पिछड़ा मुझे वोट नहीं देते। कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिराने के लिए इन सामंतवादियों ने क्या कुछ नहीं किया था। और एक नारा मैं बताता हूं, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी था मस्तूरा। ये कांग्रेसी वहां नारा लगाते थे पटना की सड़कों पर, क्योंकि ये नाई समाज से थे। और ये सामाजिक न्याय की बात करें ये कांग्रेसी, और कह रहे कि मायावती की हत्या कर देंगे अगर दलितों का वोट नहीं मिला तो। इन्होंने लोहिया के साथ क्या किया, जयप्रकाश नारायण के साथ क्या किया, सबको ये लालू मुलायम आज गुरु मानते हैं। बताइए उनसे, पूछिए जाके कि क्या स्थिति थी उनकी। लालू यादव आज भले ही कांग्रेस की चमचागिरी करे, लेकिन इसी कांग्रेस की सरकार ने पटना के गांधी मैदान में इतने डंडे बरसाए थे लालू के कि पीठ पूरा दाग दाग हो गया था। और लालू यादव जेल में थे जब उनका पहला बच्चा हुआ था, और मीसा के तहत जेल में गए थे, इसलिए उस बेटी का नाम मीसा रखा था। ये अब देखिए, अब जो परिस्थितियां हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो इतिहास है वो कलंकित इतिहास है। इस देश का दलित ओबीसी पिछड़ा तब तक आगे नहीं बढ़ पाया तब तक कि नरसिम्हा राव ने ओपन मार्केट इकोनॉमी नहीं लाई इस देश में, और उसके बाद उनकी स्थिति सुधरी है। और देखिए दया भगवान की कि जिन जिन सरकार ने दलितों, ओबीसी, एससी एसटी के उत्थान की बात की वो सारी कांग्रेस की दुश्मन बन गई। नरसिम्हा राव कांग्रेस के दुश्मन, गांधी परिवार के, उनके लाश को कांग्रेस मुख्यालय के अंदर नहीं आने दिया। उसके बाद कांग्रेस के जो अपोजिट सरकार, देखिए ओबीसी कमीशन बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने तो विरोधी हो गए। आज सबसे ज्यादा ओबीसी मिनिस्टर, ओबीसी प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा एससी मंत्री, सबसे ज्यादा एसटी मंत्री अगर किस सरकार में है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में है। और कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, नीच है, वो तेली है, नहीं उन्हें तो सैकड़ों गाली दी जा चुकी है, चाय बेचने वाला है, उनके लिए तो सैकड़ों गालियों का इस्तेमाल हो चुका। लेकिन क्या ऐसे नेताओं का राजनीति में होना भी चाहिए? देखिए इस देश के लोगों को फैसला करना होगा। नहीं कर पा रहे हैं इस देश के लोग फैसला। एसी कमरों में बैठकर अगर कोई बहन मायावती की हत्या की बात कर रहा है तो इस देश के दलित वर्ग को, जाटव समाज को क्या करना चाहिए? योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कांशीराम जिंदा होते, आज अगर कांशीराम जिंदा होते तो सड़कों पे ये होते। और ये सिर्फ मायावती का अपमान नहीं है, कोई एक नेता का बताइए किस दलित नेता का इन्होंने सम्मान किया? रामविलास पासवान का सम्मान किया, मायावती का सम्मान किया, अपने अपने राज्य के बड़े दलित नेता की मैं बात कर रहा हूं। क्या नहीं अपमानित किया है? सबसे ज्यादा अगर राज्य सरकारों को किसने बर्खास्त किया है इस देश का इतिहास से गांधी परिवार ने बर्खास्त किया है। जो भी मेरे मन का नहीं उसको हटा दो, और फिर किसी सिंबल को खड़गे की तरह खड़ा कर दो कि देखो हम भी दलितों के लिए करते। ठीक है, उस पर मैं अब फिलहाल उत्तर प्रदेश पर अगर वापस लौट कर आऊं, योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी बड़ी चुनौती? अल्टीमेटम दे दिया आकाश आनंद ने तो ऐसे नेताओं को गिरफ्तार करिए। नहीं, योगी आदित्यनाथ के अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गिरफ्तार होंगे। ये दिल्ली में बैठे हुए हैं, और अब तो दिल्ली भी इनके लिए सुरक्षित नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही। अब ये ढूंढे
वो ठिकाना कि जहां बैठकर ये गालियां दे सके इस देश के SC ST OBC समाज को। क्योंकि अगर सबक नहीं सिखाएगा तो ये आगे बढ़ते जाएंगे। ये इस तरह के लोग हैं जिन्होंने जाति सूचक गालियों को राजनीति में लाने का जिनको श्रेय है। और यही लोग, ये हिम्मत इनकी देखिए कि इतना जुल्म करने के बावजूद भी राहुल गांधी खड़े होकर कहते हैं कि सामने वाले ने SC ST OBC के लिए कुछ नहीं किया। और मध्य प्रदेश में एक भी आज तक ना OBC मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने, ना SC बनाया, ना ST बनाया। जब भी बना तो कोई सवर्ण बना। एक बार एक गुप्ता जी बनने वाले थे, उससे समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस के अंदर ठाकुरा ब्राह्मण लॉबी हुआ करती थी और उसके अंदर झगड़ा चला करता था और बहुत खुश होते थे गांधी परिवार के लोग। ठीक है, ये स्थिति है। और आज ये हिम्मत के साथ ये कह रहे हैं और इस देश का एक छोटा सा ही हिस्सा सही SC ST OBC का कह रहा है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं। भैया ये जातिगत जनगणना इसलिए नहीं करा रहे कि इनको बहुत ज्यादा प्यार है, ये इसलिए करा रहे कि तुम हिंदू के रूप में एक हो रहे हो। हाँ, ये बांटो ताकि तोड़ राजगढ़ सके। की नीति अपना रहे इनको तुम्हारी भलाई से कोई मतलब, भला करना होता ना तो 4 पहले कर चुके होते हैं, भला कर चुके होते। बिल्कुल 58 साल इस देश पर राज किया कांग्रेस पार्टी ने। और जब रिपोर्ट्स आती हैं, और राहुल गांधी खुद, पंकज जी आपको वो टिप्पणी याद है जब एक बार विदेश में बैठकर खुद कह रहे थे कि कौन से साल की बात, शायद 80-85 की बात बता रहे थे कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में दलितों की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। खुद राहुल गांधी, सरकार कांग्रेस की थी उस वक्त। अरे आजादी से लेकर 80 तक 85 तक कांग्रेस की सरकार रही, बहुत खराब थी। तो इसका मतलब आपने 50-60 साल कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और वाकई में इसीलिए इस देश की जनता ने उन्हें उखाड़ कर फेंका है, सत्ता से दूर किया है, तीसरा टर्म भी सत्ता से बिल्कुल दूर रखा है। यही कारण है कि इतनी बौखलाहट में नेता हैं उदित राज्य से कि बहन कुमारी मायावती जो एक राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उस पर इस तरीके की अनर्गल टिप्पणी, वाकई में किसी भी नेता पर इस तरीके की भाषा को यह देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को अब सख्त होने की जरूरत है। जी, ऐसा नहीं कि पहली बार किसी कांग्रेसी ने इस तरह हिंसात्मक भाषा का उपयोग किया है। बहन मायावती को गला दबाने की बात ये कर रहे हैं। खड़गे साहब कह रहे हैं कि आग लगा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के माता पिता को लेकर भी ये लोग टिप्पणी कर चुके हैं। कुछ भी, सड़कों पर उतर जाओ, सोनिया गांधी कह चुकी है, अब हिंसा ही एकमात्र रास्ता है। इस तरह की बातें कर रहे हैं ये लगातार। पिछले प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी मां को नहीं इन लोगों ने छोड़ा तो फिर बहन कुमारी मायावती क्या है इन लोगों के लिए? ये सोचना होगा इस देश को, इस देश की जनता को। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आग लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये काम जनता का है सोचने का कि वो ऐसे नेताओं के बारे में, उनके कृष्ण का जरूर पता करिएगा। अगर आप लोगों को इनके कृष्ण का पता चले कौन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।